when you are just about to fall to sleep. Yeah, Correct? definitely. And that is the moment where just thoughts flow out of you. और मुझे नींद बहुत प्यारी है ना? तो बहुत बार ऐसे होता है कि लगता है कि कल सुबह लिख लूंगी, बट कभी याद आए दोबारा? कभी भी याद आए? नहीं, याद नहीं आता। बट अच्छी बातें करो ना यार। तो देयर आर टाइम्स जब और पता है, और भी बताती हूँ ना, मैंने कितनी बार सपने में कहानी देखी है और उठ के लिखी है। ओह, Yeah, there are 2-3 of my stories. I don't exactly remember which. अनस्पोकन विद बत्तों के 7th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सफर अब तक बहुत खूबसूरत रहा है। मुझे मौका मिलता है कि मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर सकूं जिन्होंने इस फील्ड में राइटिंग, परफॉर्मेंस और स्टोरी टेलिंग, इस फील्ड में इतना कुछ किया है, इतना कुछ हासिल किया है, इतना कुछ हम तक लेकर आए हैं ये लोग, कि उनके साथ में कुछ घंटे बिता पाना ही अपने आप में एक वर्कशॉप की तरह होता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके सामने उसका ऐसा एक अंश प्रस्तुत कर सकूं उस बातचीत का, कि आपको भी वो 1 घंटा सुनकर बहुत चीजें सीखने को और समझने को मिले। तो आज के मेहमान हैं महक मिर्जा प्रभु। ये कहानीकार हैं, ये कहानियां लिखती हैं, उसमें किरदार होते हैं, लेकिन सबसे खास बात इनकी ये है कि ये उन किरदारों को अपने अंदर उतार कर उस किरदार को इस तरीके से प्रस्तुत करती हैं आपके सामने कि आप एक बार के लिए भूल जाते हैं कि ये महक मिर्जा प्रभु हैं। जो कैरेक्टर ये उस वक्त प्ले कर रही होती हैं, आप बस उस कैरेक्टर में ही खो जाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, इनके कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ढेर सारी बातचीत हमने इस एपिसोड में की है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज यूट्यूब में जाकर इनके कुछ परफॉर्मेंसेस देखें, और अगर नहीं तो इस एपिसोड के बाद में देखें, तो भी आपको बेहद मजा आएगा। तो आइए सुनते हैं महक मिर्जा प्रभु को अनस्पोकन विद बत्तों के 7वें एपिसोड में। चलिए। कि बहुत बहुत स्वागत है अनस्पोकन विद बत्तों में। पर मुझे एक बात यहाँ पर कहनी है कि ये पूरा आइडिया अनस्पोकन विद बत्तों का आपसे शुरू हुआ था। मेरे से शुरू हुआ था? हाँ जी। कैसे? जब अपन स्पोकन फेस्ट में मिले थे तो दिसंबर टुवर्ड्स एंड मैंने और तरुण ने सोचा था कि हम ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं, और हमें लॉजिस्टिकली हमें आइडिया था कि ये कितना हो सकता है कि हमें बॉम्बे में आना जाना सब रहेगा। एंड स्पोकन फेस्ट में आपसे मुलाकात हुई, और आपसे मैंने सिर्फ इतना बोला कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और आपने तुरंत बोल दिया था कि डन करते हैं। तो उससे जो हिम्मत मिली ना कि अच्छा ठीक है डन करते, तो हमने वो डन करते आगे लेकर गए हम। And now I remember. It's like जो आंखों में चमक थी ना तुम्हारे while you were saying it. It was incredible. मतलब ऐसे लग रहा था कि यार ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे। मतलब at this point of time वो आग लगी हुई अंदर नजर आ रही थी। तो बस वो ट्रांसफर हो गई, and I had to say yes of course. तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। कितनी कहानियां, कितनी कविताएं? अरे बाप रे, ये मुझे पता है बहुत स्टैटिस्टिकल है, बट आई रियली ओके, सो द थिंग इज, जब पूछा जाता है कितनी कहानियां, तब दुनिया को शायद नजर आता होगा ऑल द वीडियोस दैट आर आउट। मुझे नजर आता है इमीडिएटली द फर्स्ट विजन दैट आई गॉट कि मेरे जो घर में देयर इज दिस टावर ऑफ डायरीज, लिटरली अ टावर इस हाइट तक, वो सारे डायरीज भरे हुए हैं कहानियों से, अधूरी कहानियों से, थॉट्स से, जो कहानियां बन सकती है, हर कुछ है, सब कुछ है उसमें। कोई एक थॉट है जो कविता भी बन सकता है, कहानी भी बन सकता है, अभी तक पता नहीं उसका क्या होने वाला है। तो मेरे लिए वो सारी कहानियां हैं, तो गिनती तो है ही नहीं। So you are a diary pen person? Oh yeah, absolutely. And I'll tell you a fun fact. So my problem is my handwriting is so bad. मतलब I'm not I won't show kidding. this. I'm even bad. हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक दैट कि मतलब मैं डायरी में एक बार लिख दूं ना और मैं खुद पढूं, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। आधी चीजें जो मैंने लिखी है मुझे समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिकॉज माई माइंड रन्स वे फास्टर देन माई पेन। इट्स लाइक दैट, एंड माई नो टू अल्फाबेट्स लुक द सेम एवर। दैट हैज बीन माई प्रॉब्लम ऑल माई लाइफ। अभी तो फुल वैसे वो चिड़िया के पैर वाले ऐसे 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 चलते रहता है।
I'm like अब मैं कैसे इसको डिसाइफर करूँ और इसको कहानी में बनाऊँ, but those all are still stories. अब Bahar, I actually think there must be about, I don't know, 35 or so, 35 maybe 35 stories Stories. must be out. हाँ Yeah, आउट, out. और जो नहीं आउट है डायरीज में मुझे पता भी No नहीं है, idea. गिनी नहीं है मैंने, अनगिनत कहानियां हैं. एंड पोएम्स So I don't really do poems that much. Uh, पता नहीं, मैं poems, I don't count myself as a poet. सो व्हेन यू एक्चुअली राइट स्टोरीज आल्सो ना, जब आप हम्म. कहानियां भी लिखते हैं हम्म. तो उनमें रिदम होता है. हाँ, so I call that entire format as poetic storytelling. ओके, जहाँ पे पहले कहानी बनती है और उसके बाद उसको एक रिदम फॉर्मेट में आप डालते हैं. ढाला जाता है. So the story first shapes up. So it is Okay. still in my head, not a poem. It's a story, just using a format of हाँ. a poetic rhythm. हम्म. Because maybe it suits the character. The character is little filmy or little poetic, और हाँ. उसको सूट कर जाता है, उस कहानी को सूट कर जाता है. हाँ. So then I just put it in a rhythm element. That's about it. But I just don't consider myself a poet. हाउ ऑफन इट हैपेंस कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया एंड यू जस्ट डिडंट गॉट अप एंड राइट अबाउट इट, कि आपने नहीं लिखा? कल रात को हुआ है, 2 बजे हुआ है. आलस? नहीं लिखा पूछ रहे हो कि लिखा पूछ नहीं रहे हो? लिखा. वो ज्यादा होता है. हाँ. वो क्यों पूछ रहे हो? गिल्टी क्यों फील करा रहे हो यार? तो दिस गिल्ट इज लाइक शेयर्ड गिल्ट, ये हम अभी सब वो शेयर तो करते हैं. प्रॉब्लम ही है. So I'll tell you, God, I have not realized this for a very long time now. हाँ. पहले I was very aware of this, but maximum thoughts come to me, and I'm sure to a lot of creators actually, is the point when you are just about to fall to sleep. Yeah. Correct? Definitely. And that is the moment where just thoughts flow out of you. और मुझे नींद बहुत प्यारी है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि लगता है कि कल सुबह लिख लूंगी, बट कभी याद आया दोबारा? कभी भी याद आया? नहीं, याद नहीं आता. बट अच्छी बातें करो ना यार. तो देयर आर टाइम्स जब तो देयर आर टाइम्स, जैसे कल रात को 2 बजे उठ के मैंने लिखा. आपको पता नहीं है कि उससे पहले वाली बातों में कितने लोगों को तसल्ली मिली होगी. और पता है, और भी बताती हूँ ना, मैंने कितनी बार सपने में कहानी देखी है और उठ के लिखी है. ओह Yeah, there are 2-3 of my stories, I don't exactly remember which, जो मैंने सपने में कहानी देखी है and then I woken up like 5:30 in the morning, और फिर उस सपने से उतारा है कहानी विजुअल्स को. देखे आपने उससे पता रिलेटेड? नहीं exactly क्या देखा, मुझे हाँ. वो इतना याद नहीं, but I know that I got it in the dream and I have written. What do you feel about such stories? Like, In fact, all stories are magic. that's I always, each and every story that I have written, I know that I don't write it. I know that we all are just mediums when we write it. We all know that. We are very aware. it happens after एक लंबा वक्त गुजरता है, उसके बाद आपको यकीन होने लगता है कि आप नहीं लिख रहे. शुरू में तो आपको लगता है ये मेरा पीस नहीं, मेरे लिए उल्टा था. अच्छा. मुझे right from start पता था मैं तो ये लिख ही नहीं सकती. Because so the thing is, I am not a writer from childhood types. ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल के जमाने में पोएट्रीज लिखती थी या स्टोरीज लिखती थी. बट लिखने का शौक था? कभी नहीं था ना. बिल्कुल. कभी मैंने जिंदगी में कभी पहले नहीं लिखा. रीडिंग? नहीं. एक्सपोजर टू पोएट्री? नहीं. Wow. So my exposure was to Marathi theater a lot. अच्छा. My parents used to like take me for Marathi theater, and that was the world that I loved. Yeah. But that's about it. Okay. उसके अलावा ना घर पे कोई रीडिंग करते भी थे, राइटर कोई भी नहीं थे. सो वो मेरे पास एक्सपोजर था ही नहीं कभी. सो जब पहली बार मेरे अंदर से कहानियां निकलने लगी, आई वाज लाइक भाई कुछ तो हो रहा है. दिस कैन नॉट बी मी वाला फीलिंग था. इनफैक्ट कैन यू शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग? लाइक वो टेक अस थ्रू हाउ इट हैपेंड, द फर्स्ट पीस, द फर्स्ट स्टोरी दैट यू केम अप विद. So songs inspire me a lot. What kind of? So the band is there, Alif, Mohammad Muneem, तो उनके गाने हैं. So at that point of time, they had decided to release their songs by adding a short story to it. तब तक I had just written Facebook पे छोटे छोटे blogs and you know those kind of things I had written. I had written like English में
शॉर्ट स्टोरी ऐसे लिखा था। तो उन्होंने कहा कि हम जब रिलीज करेंगे गाना हाँ तो उसके साथ हम एक स्टोरी जैसे लिखेंगे दैट हम्म दिस कुड बी द स्टोरी ऑफ दैट सॉन्ग। ओके ठीक है, कुड बी द स्टोरी मतलब जैसे लाइक हाँ समबडी हाँ इज रीडिंग, ओके यू रीड द स्टोरी, ओके तो ये कैरेक्टर को ये गाना इस हाँ सिचुएशन में रिलेट करेगा टाइप्स। तो मैंने बोला हाँ एक्साइटिंग, तभी मैं कुछ कर नहीं रही थी, लिटरली कुछ नहीं कर रही थी लाइफ में। एंड तो मैंने गाना सुनना शुरू किया। तो आई रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग वाज अबाउट हिम्मत, हम्म दम है अलीदा, हम्म वो है मेरा, यू नो दैट इफ देर इज नथिंग लाइक कभी थरथराती है हिम्मत मेरी, ऐसा वो गाना था। हम्म सो इट वाज अबाउट द मोमेंट ऑफ वीकनेस व्हेन यू आर रियली डाउन बट स्टिल यू हैव दैट हिम्मत, और द अदर वे अराउंड आल्सो, दैट जब हिम्मत बहुत होती है लेकिन फिर भी कहीं अंदर डर लगता है। दैट वाज द सॉन्ग, दैट वाज वो था। और मैंने वो गाना सुना एंड सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग विजन्स हाँ ऑफ अ लेडी, हाँ a prostitute हाँ whose child is sleeping in the next room, a 2-year-old girl, and she's looking at this girl and she's saying that I know I can take care of her, but I still feel scared. And this vision came to me, आंखों के सामने. Like I was sitting and I could see this lady, I could see how she's feeling and you know ऐसे. एंड तभी ऐसे ही रात के 2-3 बजे थे और मैंने डायरी ली थी और मैंने लिखना शुरू कर दिया था। एक लड़की है फरीहा करके और उसकी एक बच्ची है, और ये जो मुझे नजर आ रहा था मैं बस लिखती गई। और फिर जब वो कहानी मैंने लिखी एंड देन आई वाज गोइंग टू सेंड, आई वाज एक्साइटेड। तो मैं जब वो भेज रही थी तो मेरा हैंडराइटिंग समझेगी नहीं तो मैंने बोला रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, इतना टाइप करने को बोर हो रहा था। फिर मैं रिकॉर्ड करने लगी। मैं रिकॉर्ड करने लगी, मिडवे मुझे ही बोर हो गया, बिकॉज मैंने बोला कोई क्यों सुनेगा, इतना बोरिंग लग रहा है ना, एक लड़की है फरीहा है ये है वो है। हाँ यू आर रीडिंग इट, आई वाज रीडिंग इट, वैसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और गाना फिर उसके बाद अगर मेरा ये था कि सामने वाले को समझेगा नहीं, हाँ यू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इमोशन समझेगा नहीं। पता नहीं वापस कुछ दिमाग में आया गया कि व्हाई नॉट आई बिकम फरीहा, एंड इन फरीहा की आवाज में अगर मैं उसकी कहानी सुनाऊं, ठीक है, तो सामने वाले को सुनने में बड़ा मजा आएगा एंड इट विल डू जस्टिस। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला लेकिन फरीहा बोलेगी क्यों, किसको बोल रही है वो? तो मैंने बोला क्यों ना ऐसा हो कि कोई इंटरव्यू लेने आया है फरीहा का और इसलिए वो सवाल का जवाब दे रही है, तो हिम्मत आ गई उसमें। तो बस वहां पे ही देन आई स्टार्टेड सीइंग यूट्यूब वीडियोस दैट हाउ somebody like her would talk. Okay that's how it started. And from there, then I rewrote the thing and it became like an interview between Fariha and the interviewer. And then wahan se, then I started recording. It's like that was like years ago. And then it went like in the suburbs of Dhaka, in this particular place, I am here to interview somebody who has faced a very difficult life, but yet she has a smile on her face. नमस्ते दीदी, आप आए हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे अब्बू ने हमें पहले इसमें डाला था, सो इट जस्ट हैपेंड, यू नो, एंड देन सो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक ओ गॉड, मतलब। और वो 2 बजे लिखी हुई चीज सुबह 5 बजे तक, वो कौन सा ऐप है, ऑडेसिटी, राइट? उसमें बैठ के मैंने ये दोनों आवाजें उसमें डाल के फिर वो गाना उसके लास्ट में ऐड करके उसका MP3 बना के सामने भेजा। Oh my God, you just remind You me of became a performer right then and there. तो मैंने नहीं किया ना, that's my point. हाँ, I think मुझे सुनकर लग रहा है कि story made you do it, like it demanded it कि मुझे ऐसे मत भेजो, you know? Yes, absolutely. So then that's why from the day one I believed it was not me doing it. कभी मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन, मुझे पता ही नहीं था होता क्या है, वो तो मैं करने लगी और लोग पूछने लगे कि महक आप वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हो, मुझे पता चला इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। मैं तो बस कैरेक्टर के जैसे बोलने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। एंड आई थिंक आप बहुत सेल्फ टॉट हो ना, तो आपको समझ में आती है सामने वाले कहानीकार की दिक्कतें। तो आप अपने वर्कशॉप्स में या फिर आपके जो झुमरी तलैया सेशंस होते हैं, यू रियली अंडरस्टैंड कि हाँ इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, यू नो। वॉइस मॉड्यूलेशन के आपने कोविड के टाइम पर यू यूज्ड टू प्रैक्टिस योर वॉइस मॉड्यूलेशन के जो भी आप करते थे, तो आप जूम कॉल पे करना शुरू कर दिया आपने।
एंड मैंने एक सेशन अटेंड किया था एंड आई थॉट कि हाँ मुझे भी करना है, तो मेरे लिए एक साथ हो गया. देन आई नेवर गॉट टू अटेंड अगेन. बट मुझे उस सेशन में समझ में आया कि आप एक अपने साथ में ना बहुत सारे हाथों को पकड़ के चल रही हो. आप खुद कर रही हो, पर इट्स नेवर जस्ट फॉर यू. एंड वो मुझे इतना अमेजिंग लगता है. आई थिंक दैट्स बिकॉज यू हैव लर्नड इट from scratch by your own, so you understand how it's supposed to be for others also. जो है ट्रू, एब्सोल्युटली. मेरा एक ही चीज थॉट थी जब झुमरी तलैया शुरू किया मैंने, हाँ. मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है. दैट्स इट. When did it start? झुमरी तलैया started, I think it's been 5 years now. 5 years. Yeah. And starting किससे हुई? मतलब you just were experimenting with this community thing and नथिंग. कम्युनिटी मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ. मतलब मुझे पता ही नहीं होती है चीजें. मैं सच में सब कुछ मुझे बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है करके. So what started happening was when I started doing these kind of fictional stories with character voices and all, it seems nobody else was doing it at that point of time. yeah. तो मुझे I was not even conscious of that. I was not even really aware of that. But हाँ, इतना मुझे अंदाजा होता था कि जब मैं स्टोरी टेलिंग शोज के लिए जाती थी ना, तब वहाँ पे there were 19 poetry performances and one story. Yes. Right? So that's the time when I started doing storytelling. तो मुझे काफी DMs आते थे कि महक, हमने एक कहानी लिखी है, इस पे फीडबैक दे दो. ठीक है. मुझे बहुत बुरा लगता था. अल्टरनेटिव बुरा इसलिए लगता था कि मैं सोचती थी कि इस इंसान ने ये शायद और 5 लोगों को भेजा होगा, एंड हो सकता है कोई जेन्युइनली चैट पर एक मैसेज पढ़ के उन्हें फीडबैक देगा. That is dangerous. Yes. We don't know that person's journey. Maybe that is the first piece that person has ever written. और तुम अपने हिसाब से बोल दोगे कि यार इसमें ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है. You have broken that person in that moment. Or else it might be his 50th piece. And आप बोल दोगे वाह 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 क्या पीस है, जबकि बंदे में बहुत और पोटेंशियल है जो तुमने आगे बढ़ने ही नहीं दिया. Either ways it's dangerous. So मेरा ये था कि till the time I don't know the person who has written this, how can I give feedback? So I said मुझे लोगों के साथ one on one काम करना है, अगर मुझे कुछ भी pass on करना है तो. And that's where झुमरी तलैया actually started. Way before COVID, online one on one. मैंने ये डाल दिया कि 5 people I'll take in a month. DM me. So रात के 2 बजे वापस पोस्टर बनाया कैनवा पे, झुमरी तलैया, online storytelling one-on-one classes, DM for details. Details. It's always DM for details. I have so many questions to ask. But the fun fact is, at that point of time when I put that post, I did not know what those details were. आप पूछो, मैं शायद figure out आप पूछोगे, हाँ, अगर पूछ रहे हो तो फिर figure out करूँ ना मैं ऐसे. I woke up in the morning and there were 100 inquiries already. And कितने लोग कहानियाँ लेके बैठे. Exactly. And by the first month, मैंने सोचा 5 को I will enroll. 25 were enrolled right at the first month itself. That's how झुमरी तलैया. 25. And I had not realized the kind of commitment I was. Yeah. Like एक इंसान के साथ मैं बैठकर उनके साथ काम कर रही थी. But it was so amazing, the feeling, you know, that मुझे लगा this is my calling actually. Storytelling एक जरिया बना मेरे लिए for झुमरी तलैया. Any experience from झुमरी तलैया, like any moment that made it all worth it? Every single day it happens. Every single day at this point of time while I'm sitting here, I don't know कौन सा झुमरीकर कहाँ perform कर रहा है, कौन सा झुमरीकर क्या बैठ के लिख रहा है, कौन सा झुमरीकर बैठे बैठे तारीफें ले रहा है. शायद वो प्रेजेंट है भी नहीं और उसकी कोई और तारीफ कहीं कर रहा है. Everything I feel comes back to me in terms of the energies that are there, and उससे ज्यादा क्या चाहिए हमें. Actually beautiful. Like हाँ, हम जनरली किसी भी चीज का सक्सेस उससे मापते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चेंज आया उससे, या हमने क्या एक्सपीरियंस किया. दिस इज वेरी स्वीट एंड दिस वेरी मेरे लिए बहुत ही वैसा वाला कि
talk about your happiness from the perspective of someone else's success. मतलब एक्चुअली सही बात है कि अगर आपके झुमरी तलैया से निकल कर किसी झुमरीकर को कोई परफॉर्मेंस का इनविटेशन आता है तो इट फील्स लाइक your kid is going out there and doing things and Not just that, they are doing solo shows now. yeah I Their know. own 1.5 hour shows जिसने हम्म, कभी पहले परफॉर्म भी नहीं किया. So my entire thing, don't wait for platform, don't Yeah. wait for a stage, create your own. वाला जो है ना, everybody's taking that up, they are all doing it, and they are a community, and they are a tribe. मतलब मुझे पता है किसी झुमरीकर को किसी सिटी में अगर कोई भी रात में 2 बजे 3 बजे तकलीफ आती है ना, 4 झुमरीकर जाके खड़े हो जाएंगे. Not just in India actually, over the world there are झुमरीकर्स. US में है, हांगकांग में है, काफी जगह पे है. So that is another added advantage for it. So I actually बीच में मैं एक्टिव होती हूँ ग्रुप्स में. So ग्रुप्स मेरे लिए अभी भी फिगर आउट नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स. लाइक somehow मेरे फैमिली ग्रुप में भी एक्टिव नहीं हो पाती हूँ मैं. फॉरगेट अबाउट एनी रैंडम यू नो जिसमें 200 लोग होते हैं उसमें तो मैं बहुत ही घबरा जाती हूँ कि जिसको कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप फोबिया, which Yeah, I I also have. absolutely have. मुझे बहुत डर लगता है कुछ गड़बड़ लिख दूंगी, पता नहीं क्यों होता है. But you manage it so well. मुझे लगता है वो है ना आपके ना प्यार. झुमरीकर के बीच में मुझे कुछ हाँ, नहीं वो लगता. बहुत ही प्यार. वो लोग मुझे हाँ, मैया बुलाते हैं. मतलब वो लोग तो मतलब अलग ही लेवल का प्यार है झुमरीकर्स के बीच में. द एज ग्रुप इज फ्रॉम 17 to 65. हाँ, इवन द 65 वन कॉल्स मी मैया. तो मतलब तो वहां तो इतना प्यार भरा पड़ा है, तो मुझे कोई. मैं कौन सी परफॉर्मेंस रही है जो बहुत तकलीफदायक रही परफॉर्म करने में, बट इट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस एवर. So the thing is, my art form is fictional storytelling, right? So when I have to do personal storytelling, it is not my space. It is not my. मतलब मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी लेकर स्टेज पे जाना डिफिकल्ट लगता है. The recent one you like did with Taper Tail, right? Yeah. उड़ना है, अब के उड़ना है. How difficult was that? The thing is, कोपल खन्ना के ऊपर बहुत प्यार है इसलिए हो जाता है, बस वही है. अदरवाइज ना करूं. कभी ना करूं. So actually that is hats off to Kopal actually to create that platform जहाँ पर the difficult thing. Yeah, no, it takes a lot. It takes a lot. So Priya Malik also says the same, right? कि मैं original stories नहीं कर पाती, takes a lot, and still whatever she has done is for Taper Tail whenever it. Yeah. So मेरी 2 कहानियां हैं पर्सनल लाइफ पर. वो दोनों टेपर टेल के लिए हैं. एंड अभी वापस आने वाला है 29th of July को. और एक कहानी. Is it a recent experience आपके लाइफ का कि you have I have yet not thought. कोपल को ये सुनना नहीं चाहिए. वो टेंशन में आ जाएगी. कि डेट पता है, कहानी हम फिगर आउट कर लेंगे धीरे धीरे. DM for details. DM for details. कुछ हम नहीं कट करते. नहीं, ये बहुत सही था. डिटैंगल लाइफ के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला. आई डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड, बट आई वाज सो इंट्रिग्ड बाय इट. एंड मुझे ये पता है महक कि कितनी एनर्जी लगती है टू heal yourself first and then participate in that process with someone else going through something, and you put in a lot of energy in that ways. हम क्या है, हमारे आसपास जो लोग हैं ना उनके साथ भी वर्क करते हैं तो हमें कई जगह बहुत घबराहट होती है कि क्या हम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं. हम उनको डायरेक्ट भी करते हैं लेकिन they always want to talk it out. Most of the people are still not ready to step out and take that medical help or whatever. They want to talk, and sometimes you have no you're not equipped with the right tools to help them. Right. ऐसे सिनेरियो में डिटैंगल लाइफ जैसी चीज, which I am not yet very sure what you do there, but I know the reviews. मुझे उसके बारे में जानना है कि ये कैसे शुरू हुआ, what kind of conversations happen there, and what is your purpose with that? Oh wow, इस पे तो किताब लिखी जाएगी. But so again,
So everything has always been a natural course for me, you know. Like writing शुरू हुई, वहाँ से story telling हुई, वहाँ से झुमरी तलैया आया. जब झुमरी तलैया हुआ, and because of my this belief that you know art is before the art, तो जब मैं अपने कोर्स में बात करती हूँ, in fact the first session also if you remember, it was more about you as a you know आपके fears क्या है, आपके weakness क्या है, आपका ये क्या है. It was more about that. It was not like लिखने के steps ये वो सब बाद में. पहले अपने आप को जानते हैं. So I was always very inclined in knowing the person, like I said, before working on anything else. तो क्या होता था, जो झुमरीकर थे, when they used to go through some tough times in life, now they started coming कि आपसे बात करके अच्छा लगता है. Can you just give us some insight? So then when I used to talk to them, I used to realize that अपने आप के अंदर से कुछ आ रहा है. मतलब मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. I get some thoughts in my mind which I know are not my thoughts. It's coming to me, kind of a feeling. Just the way we sit with a pen and paper and suddenly things just come to you, and you know that it's not actually you thinking and there is something else guiding you. I felt that exact same feeling when I used to sit with people and just talk to them about you know any kind of life problems. तो मुझे लगा if I'm doing this now, I can't take it lightly. You know, I have to do a proper certified course as a life coach, because इस उम्र में आके मैं पूरा I cannot do a degree in psychology or things like that. मैं जानती हूँ वो उसमें तो पढ़ाई भी नहीं होती अभी. तो बोले कुछ तो बट ये करना है तो सही से करना है. I don't want to just do it for the sake of it. So during COVID, then I did an online certification course पूरा. So I became a life coach. And then बस यूं ही I don't know why I chose the name Detangle. So it's like we are entangled, so detangle कर दो. So that was the simple this. Actually I know why. Oh God. Thank God, आज ही याद आ गया. Oh God. Oh God, I didn't even realize. Oh God, I don't know whether this answer should go out or not. वापस वही रात के 2 बजे कैनवा खोला पोस्टर बनाने के लिए. मैं इंस्टा हैंडल होना चाहिए रात के 2 बजे. रात के 2 बजे. रात के 2 बजे. Correct. और उसमें कैनवा भी आएगा. So I have been a graphic designer. My dad was a graphic designer. So I am also a graphic designer. तो मेरा दिमाग चलता है जैसे ही मैं कुछ डिजाइनिंग शुरू कर देती हूँ. ठीक है. तो मैं ऐसी डिजाइन देख रही थी. तो उसमें एक डिजाइन थी जिसमें एक फूल था, बट इट लुक्ड लाइक वुल का थ्रेड जो है ना, वुल है ना, वो ऐसे इंटैंगल्ड है. तो वो मुझे लोगों के लिए बड़ा अच्छा लगा कि ये वुल है पर दिख रहा है फ्लावर के जैसे, बट है बड़ा इंटैंगल्ड. वहां से वर्ड आया डिटैंगल. पोस्टर बनाते बनाते उधर 2-3-4 नाम डाले और फिर ऐसे आंटी इसको देख के डिटैंगल आता है तो डिटैंगल डाल. तो मेरा फ्रेंड सेड कि अगर उसमें लाइफ नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदगी की बात कर रहे हो, तो इसीलिए डालो लाइफ. तो हो गया डिटैंगल लाइफ. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. Again, I started as a life story coach. So the certification course that I did was called as life story coach, जहाँ पे it's a basic understanding that how your entire life has gone by has made you what you are today. But it's not just that the life that has gone by. Your entire life is actually a fiction. It's just based on the perceptions that you have made about every incident that you're carrying till today. If you go back and you change those perceptions, you can be a different person today. That was the crux of what I was earlier doing. But then things started getting added up. So then meditation and spirituality became a part as I went through that journey myself. Energy healing करके भी एक चीज होती है. So that I went through, and so that also became part of Detangle. I went through a crazy fitness journey last year. So fitness became a part of you know that this. There were some other teenage life issues is what I was closely related to. So teenage parenting became a part of that. Then I also did a certification into grief counseling, death and grief counseling. That's a death doula. So that also got added. तो अभी जो डिटैंगल लाइफ है उसमें लिटरली जिंदगी का हर एस्पेक्ट कवर हो जाता है. And that's why I'm not able to put out a website or a brochure, because it literally is something depending on who is sitting in front of me, what I will do with that person. So it's your entire life that we sit together. I hold your hand and I detangle you. It's like that. It's not a set. ये है कि फर्स्ट सेशन में होगा, सेकंड में होगा, ऐसा नहीं है.
And you're doing it by your own, like, is anyone else part of it, or No, it's it's complete? just me one on one. Not even group sessions I don't do. It's absolute one on one. एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है कोई जो कि हर मंथ में यू? Right now, because after COVID तो frequency थोड़ी कम करनी पड़ी because मेरे भी travels and shows and वो सब बढ़ गए हैं. But till now in 2 years I have worked with 55 people one on one. ओके. And they have been like there long term ऐसे. अच्छा. मतलब they have been there with me for the entire 1 year, 1.5 year ऐसे. So beautiful, Mehak, like It's really very admire. enriching. मतलब Okay. मैं लिटरली बयान नहीं कर सकती कि जब आप किसी शख्स को देखते हो पहले सेशन में जो वीडियो तक ऑन नहीं करता, ठीक है, वो कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है वीडियो ऑन करने की, एंड द लास्ट डे द सेम पर्सन, यू नो, दैट पर्सन इज like beaming, like saying that I think I'm the most beautiful person in this world, in this universe, you know. वो जब होता है ना, That is so उससे satisfying. उससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती. एंड आई थिंक वही ग्लो करता है आपके में से बिकॉज वो होता है ना कि 100%. 100%. you feel so happy, but and it helps you also as a person to get through your tough times because you're helping someone else at that Absolutely. And like you said, na, that after going through my healing journey and then helping, no, it's never like that. it was No, it's always ongoing process. आज भी मेरा process is still on. It will never be a point जहाँ पे, you know, every day I'm learning something new. Every time I'm reading a new book, I have something else to share. Then I go in depth into it, and then I start sharing with my detanglers that way of living that works for me, that brings a little peace. I will always pass that ahead. So detangle is an ever evolving program as well. in your workshops and sessions that now you do with corporate organizations as well, आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू कभी भी स्टोरी टेलिंग नहीं सिखा रहे होते हो. इट इज मोर अबाउट पर्सनल लाइफ और यू नो लेटिंग देम ओपन अप. उनको किसी अपने शेल में से निकालना आपका एक पर्पस होता है कहीं पकड़ ना लिया कहीं. आपने. Literally, और yeah, वो भी बहुत absolutely. कम दिखता है वो. मुझे तो एक दो, यू वोंट बिलीव, देयर वाज दिस वन वीडियो दैट यू रिसेंटली शेयर्ड, आप जहाँ पर एक लेडी बैठ के लिख रही है एंड द एक्सप्रेशन ऑन दैट लेडीज फेस वेयर शी इज लाइक thinking about, I think, what to write or something with a pen, and it tells a lot about what you're doing in that session. But tell me, how you plan your sessions? I don't. You don't? मेरा सब कुछ ऐसे ही है. DM for details. You're talking about the entire program or what? My Entire group program. workshops you're talking about? Group workshop, yeah. So But I'll tell you, group workshops का अगर मेरी आप तैयारी देखोगे ना, हाँ, तो जैसे एक्सपेक्टेशन ही होती है स्पेशली कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट वर्कशॉप टू बैंगलोर, तो 3 दिन का 5-5 घंटे आई विल बी सिटिंग विद देम. तो यूजुअली व्हेन वी थिंक ऑफ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स तो दिमाग में आता है ओके आई विल हैव एटलीस्ट अ नाइस 15-20 पेज पावर पॉइंट रेडी. yeah, I'm expecting. करेक्ट. But मेरे now पास that, मेरे डायरी में मेरी हैंडराइटिंग में 3 पेजेस के पॉइंटर्स है बस, डे 1, डे 2, डे 3. okay. आई वांट टू कवर दिस, दैट्स इट. ठीक है. See, I believe in the magic of humans present in a room doing its work way too much to restrict it. ठीक है. मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझे जब लग रहा है कि this is not the moment to do this particular thing, I'll just keep it aside. And whatever else is, you know, somebody is guiding me to take over there, I'll do it. आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि मैं कॉर्पोरेट में हूँ तो मुझे एक स्ट्रक्चर अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो फिर पेमेंट नहीं आएगी, नहीं. मैं नहीं सोचती ऐसे. But does that experience that they will go back with, you're confident about that? 100%. कर करके अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है. Whether it is a corporate workshop, whether I'm working with NGO, whether it's kids, whether it's women, whether it's men, whether it's a mixed crowd, एज ग्रुप कोई हो, स्टोरी आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Because at the end of the day, everybody is human. And because I'm connecting to them at human level, मुझे कोई डर ही नहीं रहता. That's true. It's as simple as that. Can you slightly tell us कि day 1, day 2, day 3 में क्या होता है? I want to understand from my understanding that, because see that age group, so when I see some of the pictures,
it is an age group that has already gone, like they have gone through a lot of life experiences, they have their own stories, and अब एक ऐसी स्पेस में खुद को डालना जहां पर नाउ आप उनको उनके जो सेट बाउंड्रीज है उसमें से निकालना चाह रहे हो, व्हाट डज इट टेक एंड व्हाट डू यू एंश्योर कि उस वर्कशॉप में ये तो होना बहुत जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड ट्रस्ट मी. हाउ डू एस्टैब्लिश दैट? Taking it easy, seeing their eyes, seeing their body language constantly, not pushing them too much, then उनके comfort zone से बाहर बिल्कुल नहीं. So, okay, the thing is, I do not calculate my success based on how they are at the end of the workshop, ever. Because the minute I keep that, I'll start pushing them. Yeah. तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि by the end of it they are able to perform or not. No. मेरे लिए कि जब वो मेरे साथ बैठे हैं ना, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाए, कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, उनको थोड़ी खुशी महसूस हो यहाँ पे आके, वो वल्नरेबल हो पाए, राइट? वहां से मुझे पता चलता है whether they are trusting me or not. When they start sharing things that otherwise they will feel like पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए. So first day is all about that, seeing how they can be vulnerable with me. It's just testing that, and it doesn't matter whether it's corporate or whether it's an NGO. First day is just about that. Trust me. I won't push you beyond your comfort zone. That's all. Once that happens ना, फिर अपने आप पता चलता है day 2 पे क्या करना है. Then it just. So I do have an end goal in mind. Most of the people who want me to do have a end goal in mind. जैसे I'm working with the women now. Monday से workshop शुरू किया. Sunday they are going to put up a show. These women, they are going to get on stage and perform. So end goal is already there. That's a beautiful end goal. And these are the women who are, वो sewing machine पे bags बनाते हैं. अच्छा. But the first day, what I needed to tell them, listen, if you go on that stage and you're not able to say anything or even just one line, you don't have to worry what your audience is thinking. Because if you ask this audience member to go and sit on that sewing machine and stitch a bag, they are going to be so scared and they will not even try it. Correct? So, आपका वो काम है, वो आप सही से करते हो. ये आपका काम नहीं है, आप मजे के लिए कर रहे हो, तो ना भी कर पाओ कोई बड़ी बात नहीं है. So empowering them like that is very important. तो बस ऐसे हर जगह वो अलग होता है, and that's why I said कि मेरे पास स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं है कि हर जगह पे अलग किस्म के इनसिक्योरिटीज होते हैं. Got it. So you have to touch them gently. Hardest part of being a writer क्या है? Of being a writer, writing. I mean, but और क्या मुश्किल है? पेन टू पेपर लगाना ही सबसे मुश्किल है ना. As a profession? नहीं, क्या मतलब मुश्किल कहाँ है? खुद चुना है तो अभी. Has it always been like organically आपके लिए वर्क किया writing? Yeah. See, I'll tell you how. दिक्कत कब होती है? I'll tell you. दिक्कत तब होती है जब हम भूल जाते हैं हम कर क्यों रहे हैं, या हमारा कोर रीजन क्या है करने का. ठीक है, लाइक सपोज एक ब्रांड आपको बोलता है कि कहानी लिखनी है, ऐसे ऐसे लिखनी है. आपने पेन टू पेपर लगाने की कोशिश की, आप लिखने की कोशिश कर रहे नहीं आ रहा, ब्रांड के ब्रीफ के हिसाब से कर रहे हैं, आप भूल गए आपका कोर क्या है ये आर्ट फॉर्म चुनने के लिए, ये करने के लिए. लाइक फॉर मी माई कोर इज इनोवेशन. आई नीड टू डू समथिंग न्यू ईच टाइम, नहीं तो मुझे मजा नहीं आता. गेटिंग, मैं अटक जाऊंगी अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश ना करूं. जो मैं नेक्स्ट स्टोरी कर रही हूँ या नेक्स्ट वर्कशॉप कर रही हूँ, या मैं वर्कशॉप में भी इनोवेशन करने की कोशिश करती हूँ. मैं स्पोकन में वर्कशॉप के मैं इतने बड़े पंख पहन के चली गई थी, यू नो. सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माई सेल्फ इनोवेट द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, समथिंग न्यू. तो अगर वो ब्रांड प्रोजेक्ट में मैं वो ना डालू ना, करना है कर ले, वो तो उनको तो कुछ भी पसंद आ जाएगा, ये एटीट्यूड से अगर मैं करूँ ना, I'll find it very difficult, even if the brand is not picky and choosy. You getting it? Yeah. अपना कोर समझ लो. किसी किसी का कोर होता है बस मुझे अपने जज्बात पेपर पे उतारने हैं, जो मेरे अंदर अभी चल रहा है वो मुझे उतारना है. And now if they start writing topics which are trending,
पर वो तो फील नहीं कर रहे, वो नहीं लिख पाएंगे। तो अपना कोर समझो, ढूंढो, वो एक ही लाइन होती है और हमेशा इंटैक्ट रहती है। What is your core? इनोवेशन, Innovation. ऑलवेज And how हैविंग do you समथिंग ensure न्यू। that when you are sitting to write on something like, वही कभी ना कभी गाना गा लेती हूँ, कभी रैप कर लेती हूँ, कभी oh, नाच लूंगी। that is another thing, my God. That is what? That's innovation. पंख पहन लूंगी, इनोवेशन। एक आपका पीस है एक राज बताऊं मैं, My favorite. ब्यूटीफुल पीस। उसमें यू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी गो थ्रू एज एन आर्टिस्ट, है ना? एंड देयर इज दिस लाइन कि अगर मुझे पैसे कमाने की कला आती होती तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव इन अ city like Mumbai, being an artist, where there are many platforms, but opportunity wise, it's like distributed across, many artists जो बहुत उभर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी पूछना है, वो एक कम्युनिटी जो मुंबई में बनती जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत क्लोज्ड कम्युनिटी बन जाती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू like step into that space. And what do you think is working around, like how an artist should approach these communities? और आप जैसे बोलते हो कि आप झुमरीकर्स को कहते हो कि अपनी जगह बनाओ, अपना शो तैयार करो, राइट? बट देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। आसान नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट आफ्टर कोविड तो बहुत ही कम ये हो गया है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट community feeling and industry feeling. Community nahi, industry. When we talk money, it has to be industry. Yeah. So it is not easy for sure. When it comes to making art profession, I always keep saying you will have to have absolute two sides in you, the artist and the businessman. अगर आप उसको एक प्रोफेशन की तरह उन चीज़ों में नहीं देखोगे, यूएसपी क्या है आपकी? What is it that you are getting into the market जो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है? अगर वो नहीं होगा, why will you buy the same Maggie if it comes again exactly the same? You won't. If there are 10 Maggies, you won't, right? You will get so confused, you will switch to something else. So you have to figure out what is the. So the thing is, if the minute we decide that we want to make money out of this, whether you like it or not, you become a product. And now you'll have to start thinking in that manner to the business side of it. If you are not good at it, if you don't have the aptitude for that, you will have to rope in somebody who can do that for you, who can maybe manage you, or कोई दोस्त है, you realize that person is very good at branding and things like that. उसको बड़ा अच्छे से आता है. So now plan, structure बनाओ, एक साल का तुम्हारा कैसे ऐसे, पर starts with USP. आपका USP क्या है इस मार्केट में? If a brand will approach you, why will they approach you and no one else? ऐसा क्या है जो आप कर रहे हो? So, but an artist wants to be all over the place. मैं ये actually, but it doesn't work. Yeah, it doesn't work. How can you be all over the place and expect anybody to have a clarity that they should come to you? Yeah, because I remember I was talking to one of my friends जो industry में है ना, advertising industry. एंड वेरी अर्ली जब पोएट्री शुरू की थी एंड उस तरीके से, और ये भी होता है कि अगर आपका जो पीस बहुत चल जाता है तुरंत यू आर लाइक आप उसमें ही ढल जाते हो, लोग आपको वैसे ही देखते हैं, एंड वो उसके प्रोस बहुत हैं, बिकॉज देन पीपल नो दैट कि मुझे इस चीज के लिए इसके पास जाना है. बट एन आर्टिस्ट फील सो मेनी थिंग्स एंड इट्स persona defined media में जिस तरीके से होता है, it is not exactly what the artist is feeling within. Like maybe the artist is not about women empowerment always, right? Fun भी होगा उसमें और भी कुछ चीजें होंगी, right? बहुत difficult हो जाता है उस टाइम पर ये सोचना कि नहीं, this is what I want to establish myself as, so that I get that kind of, and it is very important to survive, to have that clarity of persona, to get brand collaborations जो match होते हैं उसके साथ में. So see, when you say that to create a persona and things like that, now that there is a very thin line between inauthenticity there. Yeah, exactly. No, you can't be inauthentic. You cannot be dishonest. You have to be your true self. अगर आपको लग रहा है मैं फंस रही हूँ, तो next poetry बनाओ about मैं फंस रही हूँ. Yeah, that you're getting it.
वो भी एक सोशल इशू ही हाँ, है ना, हाँ। तुम्हारा सोशल इशू पे है ना, तो अपने ब्रांड में अपने आप को, आप चेंज हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, अपने ब्रांड में रहकर ये करो. व्हाई डिड आई चूज लाइफ स्टोरी कोच, यू टेल मी. When I was choosing a course all over for life coaching, मैंने immediately life story coach वाला जो ये है उसको क्लिक करके वो कोर्स क्यों किया? Because it fits me as a storyteller. If I say, okay, I'm now a life story coach now, it takes my brand ahead in a way. Yeah. People can trust me. When I use the word story, people trust me. I know even if I write just life coach, I am still providing exactly the same thing. Same thing. Correct? But you also have to understand how people will perceive you. The way, the language, the communication that you're putting out about yourself. You can't confuse them, yet you can't be inauthentic. इनका बैलेंस बहुत जरूरी है. तो कैसा लगा आपको एपिसोड? मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आपको बहुत मजा आया होगा. तो प्लीज कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको कैसा लगा. मैं हमेशा इस बात को बार बार दोहराती रहती हूँ कि हम कभी भी आर्टिस्ट की निजी जिंदगी को लेकर जो है पॉडकास्ट नहीं करते हैं. हमेशा उनके प्रोफेशनल लाइफ, उनके आर्टिस्टिक लाइफ, उनके आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, स्किल सेट से रिलेटेड बातचीत रहती है. और इस कोशिश में हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं और हमें जानना है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं. आप किन आर्टिस्ट्स को इस एपिसोड में देखना चाहते हैं आने वाले एपिसोड्स में, और आपको इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, कि जब तक आप नहीं बताएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा. तो आप प्लीज हमें बताइए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स नीचे छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हर शुक्रवार को हम एक नया एपिसोड लेकर आते हैं. ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 ऑफ महक मिर्जा प्रभु बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने उसमें रैपिड फायर राउंड और बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे हैं थोड़े. तो हंसी मजाक और इंटरेस्टिंग बातचीत से भरपूर वो एपिसोड होगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा. अगले फ्राइडे रिलीज होगा. इस एपिसोड से रिलेटेड रील्स, शॉर्ट्स और बाकी सब खास बातचीत, इंस्टा लाइव, सब कुछ हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब में डालते रहते हैं. तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. धन्यवाद अनस्पोकन विद बत्तों के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए. और नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, और इस एपिसोड को देखने के लिए तो खास आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. फिर मोहब्बत करनी है, पहली बात तो was the first ever story for which I was paid, okay, to perform, and that's the day I realized कि ये प्रोफेशन बन सकता है. The app. अभी प्रॉब्लम ये था तभी कि मैंने जिंदगी में टिंडर क्या होता है देखा ही नहीं था. So at that age मैं टिंडर की कहानी लिखूं कैसे? The reason why that character was a 40-year-old is because I had to write it from my perspective only. Which artists who today's time are commercially viable and not authentic? In fact, only authenticity is selling. So जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो तीन एंगल्स चाहिए, लेकिन कैमरा एक होता है. ठीक है, तो वो ये होता है कि तुम पहले इधर इस एंगल से बोल दो, फिर कैमरा हम उधर रखेंगे, फिर तुम उधर बोलो. अब मेरी दिक्कत है, आई नेवर स्टिक टू स्क्रिप्ट. हमें पास स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती. इफ इट्स अ मेमोरी, वी आर सीइंग इट, वी आर फीलिंग इट, एंड वी आर सेइंग इट, एंड वी आर टेलिंग. So we know where to pause and wait for people and all of that. That can only happen when you are speaking out of a memory. मुझे डैश के ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल लगता है. लैपटॉप. टॉपिक. ओह. Epic.